नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा संवाद 2.0। संतान सप्तमी व्रत। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से संतान के समस्त दुख परेशानियों का निवारण भी होता है और यह व्रत हिंदी पंचांग के अनुसार भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। इस बार ये त्यौहार 24 अगस्त 2020 को मनाई जाएगी। इसे ललिता सप्तमी भी कहा जाता है। हर वर्ष संतान सप्तमी मनाने की विशेष महत्व है। देखिए, यह व्रत स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु मनाती हैं और यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानियों के निवारण के उद्देश्य से भी किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव न लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरे विधि विधान से करती हैं। व्रत पुरुष और माता यानी माता पिता दोनों मिलकर भी संतान की कामना के लिए कर सकते हैं। कैसे करेंगे पूजन? देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन सुबह सुबह उठिए, नहा धोकर आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यह व्रत दोपहर में किया जाएगा, तो दोपहर तक आप सब कुछ तैयारी कर लें। दोपहर के वक्त चौक लगाएं, उस पर भगवान शिव माँ पार्वती की प्रतिमा रखें। उस प्रतिमा का स्नान कराकर चंदन का लेप लगाएं। अक्षत, श्रीफल यानी नारियल, सुपारी आप अर्पित करें। दीपक प्रज्वलित करें, घी का दीपक। संतान की रक्षा के लिए संकल्प लेकर शिव जी को एक डोरा जरूर बांधें, लाल डोरा ये जरूर बांधे। इसी एक चीज से आपकी रक्षा होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी संतान की इच्छा पूरी होगी। बाद में इस डोरे को अपनी संतान की कलाई में बांध दिया जाता है। इस दिन भोग में खीर पूरी का प्रसाद अर्पित किया जाता है और भोग में तुलसी का पत्ता रखकर उसे जल से 3 बार घुमाकर भगवान के सामने रख दें। परिवार जनों के साथ मिलकर आरती करें। भगवान के सामने मस्तक रखकर उनसे अपने मन की मुराद कहें। इसके बाद उस भोग को प्रसाद के रूप में परिवार जनों के साथ अगल बगल के लोगों में भी बांटें। और पूजा के बाद कथा सुनने का महत्व भी है। तो संतान सप्तमी की व्रत कथा पति पत्नी दोनों एक साथ मिलकर सुने तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस व्रत का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सामने किया था। उन्होंने बताया था कि व्रत करने का महत्व के कारण माता पिता के जो देवकी वसुदेव थे, माता पिता के पुत्रों को कंस ने मार दिया था, जिस कारण माता पिता के जीवन पर संतान शोक का भार था। इससे उबरने के लिए उन्होंने संतान सप्तमी का व्रत लोमस ऋषि ने उनके माता पिता को बताया था। व्रत कथा में आता है, अयोध्या का राजा था नहुस। उसकी पत्नी का नाम था चंद्रमुखी। चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिसका नाम था रूपमती। वो नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों ही सखियों में बड़ा प्रेम था। एक बार वे दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गई। वहां बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत रख रही थी और उनकी कथा सुनकर उन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखने का निश्चय किया। लेकिन घर आकर वे दोनों भूल गईं। कुछ समय के बाद दोनों ही की मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्मों के बाद दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया और इस जन्म में चंद्रवती का नाम ईश्वरी एवं रूपवती का नाम भूषणा था। ईश्वरी राजा की पत्नी एवं भूषणा ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों में बहुत प्रेम था। इस जन्म में भूषणा को पूर्व जन्म की बात कथा सब याद थी और इसलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके 8 पुत्र पैदा हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया, इसलिए उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उसे भूषणा से ईर्ष्या होने लगी और उसने कई प्रकार से भूषणा के पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों को कोई क्षति न पहुंचा सकी। थक हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या एवं अपने कृत्य के बारे में भूषणा से कहा और क्षमा भी मांगी। तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी के व्रत को करने की सलाह दी। ईश्वरी ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार संतान सप्तमी के व्रत का महत्व जानकर सभी मनुष्य पुत्र प्राप्ति एवं उनकी रक्षा के लिए सुरक्षा के लिए इस व्रत का पालन करते हैं। हर हर महादेव।